चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, इसमें कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी जो कि पहले आपने नहीं देखी होंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हैं, तो आप देखेंगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और मार्किंग करते जाएंगे, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या बैलेंस शीट में आएगा। तो सबसे पहले एंट्रेंस फी देखिए 17, 18 और 18, 19 हमको बेटा बनाना है 18, 19 के लिए। तो पिछले साल की एंट्रेंस फी हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए इनकम में यही आने वाली है। क्लियर ये बात? हाँ, ये पिछले साल की मतलब एंट्रेंस फी जो है ये पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगी, मगर हमको अभी बैलेंस शीट बनाना नहीं है। तो जब बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन होंगे तो हम ध्यान देंगे इस बात का। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे। तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 सारे दिए हुए हैं। तो बेटा हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है 18, 19 के सब्सक्रिप्शन से। अच्छा, ये ब्रैकेट में ये 90% क्यों लिखा है यार? ब्रैकेट में 90% का मतलब है कि मिला ही 90% है। तो अगर ये 90% मिला है तो 100% कितना होगा? क्योंकि भाई 90% मिला है, 10% अभी भी लेना बाकी है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 100% इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना होगा। तो कैसे करना है? 100% फाइंड करने के लिए 90,000 इंटू आपको 100 चाहिए डिवाइडेड बाय 90। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो ये सर कैसे कर दिया ये? अरे बेटा ध्यान से सुनो, 90,000 इंटू 100/90। अगर यहाँ पे 50% होता तो क्या करते? ये 90,000 अगर 50% होता तो 90,000 इंटू 100/50 करते। आई बात समझ में? अगर ये 30% होता तो 90,000 इंटू 100/30 करते। 10% होता तो 90,000 इंटू 100/10 करते। वेरी सिंपल। 100% यदि आपको दिया हुआ है कि भाई ये 60% है, 100 फाइन करो, वेरी सिंपल, इंटू 100/60। क्लियर है? एग्जाम में आने की संभावना है, बनना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। चलो, तो ये आपका ये दिस विल अपीयर इन योर इनकम। एक काम करते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखना चाहिए। चलो, तो ये इनकम हो गया। ठीक है, ये भी आपकी इनकम हो गई। अब उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी ये आपकी बैलेंस शीट। डोनेशन इनकम। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये कैसे मिल गया? रुक जाओ, ये आपकी इनकम, ये आपकी इनकम और ये आपका बैलेंस शीट, ये आपकी इनकम। अब आ जाओ डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ध्यान देना, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट आपको मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यदि आपको डोनेशन मिलता है तो किधर आएगा? बैलेंस शीट में। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी। अच्छा, तो अभी सब्सक्रिप्शन आपको मालूम है, मगर ये सब्सक्रिप्शन इज फॉर सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस, तो दिस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट मिला है 2400 रुपये, ये इनकम में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओल्ड न्यूज़पेपर रद्दी वगैरह बेच दिया, इनकम में आएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 500 रुपये में बेचा है, बुक वैल्यू है 1200। 1200 की चीज़ 500 में बेच रहे हैं तो 700 का लॉस। ठीक है, किधर आता है? एक्सपेंस में आता है। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट मिला है आपको कितना? 6,800, जिसमें से 600 पिछले साल का है। कोई मतलब नहीं है, पिछले साल का नहीं चाहिए हमको, हमको तो इस साल का चाहिए। 6,200 ये आपकी इनकम हो गई। बराबर है? तो इनकम साइड आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं अपन एक्सपेंस साइड। अब आ जाओ रेंट। रेंट 60,000 है, जिसमें से 15,000 पिछले साल का है। क्या मतलब? अपन को 60,000 में से 15,000 पिछले साल का हटाओ, हमको इसी साल का चाहिए, तो ये 45,000 एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम है 60,000, जिसमें से 15,000 अगले साल का है, तो वो भी आप हटाओ 45,000, ये भी आपका
एक्सपेंस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ध्यान देना है ना, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 50,000। तो ये बैलेंस शीट में फर्नीचर, बैलेंस शीट में 8% फिक्स डिपॉजिट मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसे हम कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। दिखता नहीं है, एडजस्टमेंट है मगर दिख नहीं रहा है। अब देखो ये लिखा हुआ है 8% फिक्स डिपॉजिट, 1,20,000 का 8% कितना होता है, पहले तो ये फाइन करो, इंटू 8% कितना होता है 9,600। ठीक है, मगर ये फिक्स डिपॉजिट कब किया गया है, 1 अक्टूबर को किया गया है, तो 6 महीने का, तो 9,600 पूरे साल का इंटरेस्ट है, 6 महीने का, तो इंटू 6/12 दैट इज 4,800। तो ये 4,800 रुपये का हमारा इंटरेस्ट बना है फिक्स डिपॉजिट से। हाँ या ना, क्लियर है। अब आपको सीधे देखना है कि क्या हमें इनकम साइड में इंटरेस्ट दिया है या नहीं दिया है। तो आप आओ और यहाँ देखो ये दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमको मिला है, कितना मिला है 2,400, मगर मिलना कितना था बेटा 4,800 मिलना था, तो मतलब 2,400 अभी भी मिलना बाकी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2,400 मिलना बाकी है, और 2,400 मिल गया, मतलब कुल मिला के हो जाता है 4,800। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये हो जाएगी हमारी इनकम। हाँ, अगर बैलेंस शीट बनाते ना, तो ये हम 2,400 वाले में कहाँ लिखते, ये 2,400 हमारा हो जाता है एसेट, जिसे हम कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये 4,800 आपकी इनकम हो गई, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं, 2,400 प्लस 2,400। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये अगेन एक्सीडेंट जोन है। कौन सा जोन है, एक्सीडेंट जोन है। क्यों पूछो सर, क्यों? अरे बेटा मैंने आपको बताया था, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसके लिए आपके पास फंड रखा हुआ है, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये देखो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट लिखा हुआ है, कितना 50,000, और ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 10,000। तो बेटा ये डोनेशन इसी के लिए तो रखा है ना, तो ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इस डोनेशन फॉर टूर्नामेंट में से एडजस्ट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो दिस विल अपेयर इन द बैलेंस शीट, उसमें से माइनस करके। बुक्स मैंने आपको बताया था, ये बैलेंस शीट है, न्यूज़पेपर आपका खर्चा है, एक्सपेंस में आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपका एक्सपेंस है। क्लियर है। चलो अब फटाफट अपन लिखते जाते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, सबसे पहले इनकम साइड में मेरे को दिख रहा है क्या, एंट्रेंस फी। चलो एंट्रेंस फी कितनी है, एंट्रेंस फी 50,000, ठीक है, ये 50,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी, 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज हाउ मच, 1,00,000। ठीक है, उसके बाद आ जाओ डोनेशन, ये लो डोनेशन, डोनेशन डोनेशन 1,20,000, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एफडी में बेटा सीधे सीधे नहीं लिखना है, 2,400 प्लस 2,400 अक्रूड इंटरेस्ट, कितना हो गया 4,800, ठीक है। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये 300 रुपये ओल्ड न्यूज़पेपर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना है, लॉस हुआ 700 रुपये का। और ये लॉकर रेंट मिला है हमको, लॉकर रेंट, कितना रेंट मिला है, ये मिला है हमको 6,200, है ना, ये लेस करने के बाद था। चलो अब देखते हैं एक्सपेंस साइड। एक्सपेंस साइड में आप देखो सबसे पहले है रेंट,
तो यहाँ पे मैं रेंट लिख देता हूँ। रेंट है 45,000, तो यहाँ पे आप वर्किंग दिखा देना, 60,000 माइनस 15,000, दैट इज 45,000। ठीक है। और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी कितना है, 45,000 है, सेम है, 60,000 माइनस 15,000, 45,000। ठीक है। उसके बाद कहाँ है एक्सपेंस, एक्सपेंस, ये सब कहाँ गया, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, और कोई है क्या, नहीं। तो न्यूज़पेपर 1,000। ठीक है। एक सेकेंड। तो ये न्यूज़पेपर 1,000। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। ठीक है। चलो अब फटाफट अपन देखते हैं। 50,000, 1,00,000, 1,20,000, 4,800, 300, 6,200, माइनस 700, माइनस 45,000, 45,000, 1,000, 19,000। तो ये हो जाता है बेटा आपका सरप्लस कितने का, 1,70,600। तो दिस इज योर सरप्लस। आई बात समझ में, क्लियर है? तो बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट याद रखना है आपको। ठीक है। वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था, जिसके लिए फ़ंड रखा हुआ है वो ध्यान रखना है। और एक ये नई चीज़ आपने देखी, ये 90%, इसका 100% कैसे फाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।